again. So let's start again. Sharia non-compliance risk. So this is the risk of non-compliance of basic Sharia requirements for a murabaha transaction, which results in the reduction of the income of the bank as reduction of the income of the bank as non-compliant income may lead to loss of the bank's income, as the banks cannot accept or recognize income from a non-Sharia compliant transaction. तो वो उनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉन शरिया कंप्लाइंट होगी तो उसकी जो इनकम है वो बैंक अपनी इनकम में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो गई। अब इस वजह से कोई भी इस तरह की एग्रीमेंट हो जाए कि जी सारे एग्रीमेंट इकट्ठे साइन हो गए, सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया, कस्टमर ने अपने पास जो ऑलरेडी खरीदा हुआ माल था वो वाला बेच दिया, तो इन सारी ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक की इनकम जो है वो इलीगल हो जाएगी, वो यूजेबल नहीं रहेगी। सो इसको मिटिगेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जानी चाहिए बैंक के एम्प्लॉयज की और कस्टमर्स की। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेजर्स बैंक के अंदर लगाए जाए कि जो पॉलिसी है उसको स्ट्रांगली फॉलो किया जाए, उसके ऊपर मेजर कंट्रोल को कि पहले ये फिर ये प्रॉपर इस तरीके से हो। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ शरिया ऑडिट एंड कंप्लायंस, शरिया ऑडिट किया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये प्रॉपर शरिया के तरीके से हुआ है या नहीं, वो इसकी कंप्लायंस हुई थी कि नहीं। एंड डेवलपमेंट ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस फ्लो फॉर ईच मुराबहा फाइनेंसिंग, के जो भी फाइनेंसिंग हो रही है उसका जो फ्लो है वो उसको क्लियर बता दिया जाए कि ये फ्लो होगा और उसी फ्लो को फॉलो किया जाए। अब मुराबे फाइनेंसिंग के वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। On the basis of requirements or of the customers, numerous variants of muraba can be developed. Some of them are as follows. So यहाँ पर आगे आपके जो variants हैं, सबसे पहला advance payment muraba, ठीक है। In this type of muraba structure, the bank makes an advance payment to the supplier of assets and sells these assets to the customer upon receiving its delivery. तो बैंक पहले एडवांस पेमेंट कर देता है जो सेलर है जिससे उसने खरीदना है माल, और जो सप्लायर है जिससे उसने माल खरीदना है, एंड देन सेल्स दीज एसेट्स टू द कस्टमर अपॉन रिसीविंग द डिलीवरी, के वो कस्टमर को तब बेचता है जब उसको खुद रिसीव हो जाते हैं और फिर वो कस्टमर को आगे बेचता है ये एसेट जो होता है। इसी तरह से क्रेडिट पेमेंट मुराबा, जहां पर इन द टाइप ऑफ मुराबा स्ट्रक्चर द बैंक सेल्स द एसेट टू इट्स कस्टमर विच द बैंक हैज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है। दैट इज एन आउटफ्लो ऑफ द फंड्स इज मेड बाय द बैंक आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मुराबा सेल विद द कस्टमर एंड फाइनेंसिंग इज बुक्ड प्रायर टू द डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स बाय द बैंक। तो होता ही है कि क्रेडिट पेमेंट के अंदर बैंक ये करता है कि बैंक माल उठा लेता है सप्लायर से और आगे कस्टमर को बेच देता है, लेकिन क्योंकि बैंक ने माल कस्टमर सप्लायर से उधार पे क्रेडिट पे उठाया है कि मैं कुछ दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो बैंक उसको क्रेडिट बेसिकली पे ले लेता है और आगे कस्टमर को बेच भी देता है और फिर बाद में क्रेडिट की पेमेंट करता है। इसी तरह से मुराबा प्लेज, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मुराबा स्ट्रक्चर द बैंक कीप्स द सेम गुड्स एज अ प्लेज व्हिच द बैंक हैज सोल्ड टू द कस्टमर थ्रू अ मुराबा ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर होता यह है कि मुराबा के तौर पे जो उसके सिक्योरिटी के तौर पे जो मुराबा में चीज बेची गई है कस्टमर को, बैंक ने जो खरीद कर कस्टमर को बेची है उसी को प्लेज कर लेता है कि यही चीज हमारे पास प्लेज हो जाएगी, ये हम इसको अपने पास सिक्योरिटी के तौर के ऊपर इसी चीज को प्लेज कर लेते हैं और कल को जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो ये हम आपको रिलीज करके आपको वापस दे देंगे। लेकिन बेसिकली वो कस्टमर की ओनरशिप में चली जाती है, लेकिन बैंक उसको प्लेज कर लेते हैं अपने पास। देन कम्स इन द मुराबेहा स्पॉट, ये स्पॉट मुराबेहा होता है। इन दिस टाइप ऑफ मुराबेहा स्ट्रक्चर द बैंक डज नॉट इमीडिएटली सेल द एसेट टू द कस्टमर बट कीप्स द एसेट इन इट्स इन्वेंटरी। The assets held in the inventory of the bank are sold to the customer as per his requirement against spot payment, ठीक है। तो इस केस में होता ही है कि क्योंकि कस्टमर जो है वो पेमेंट करके माल खरीदता जाएगा, ठीक है, तो बैंक माल खरीदता है और उसको अपने पास रख लेता है और फिर जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर उतने पैसे देता है और उतना माल लेकर चला जाता है। Now the uses of Murabaha. So Murabaha is being used for the following scenarios globally: short, medium और long term financing के अंदर raw materials की financing, inventory की financing, equipment की financing, asset financing, import financing, इसके अलावा export financing, customer goods financing, house financing, vehicle financing, land financing, shop financing, PC financing, इस तरह से tour package financing, education package financing, and all other services that can be sold in the form of a package, ठीक है, लाइक एजुकेशन, मेडिकल एटसेट्रा, ये तमाम चीजों की फाइनेंसिंग के लिए ये यूज होता है। नाउ कम्स इन बाय मॉड्यूल, अरेबिक इकोनॉमी फॉर अ सेल ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, जो कि हम इस केस के अंदर कर रहे होते हैं कि हम जो है डेफर पेमेंट के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है।
So buy module is the Arabic economic for the sale on deferred payment basis. The deferred payment becomes a loan payable by the buyer in a lump sum or installments as agreed between the two parties. In buy module, all those items can be sold on deferred payment basis, which come under the definition of capital, where quality does not make a difference between, but the intrinsic value does. Those assets do not come under the definition of capital, where quality can be compensated for by the price, and Sharia scholars have an ijma consensus that demanding a high price in deferred payment is such a case is permissible. अब बाय मॉड्यूल की कंडीशंस क्या होंगी? The conditions for buy module: the price to be paid must be agreed and fixed at the time of the deal. उसके बाद नहीं, वो नहीं कि उस टाइम पे छोड़ दिया जाए, बाद में डिटरमिन किया जाए. प्राइस एट द टाइम ऑफ द डील एग्री होगी और फिक्स कर दी जाएगी. इट मे इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी कॉलम्स अबाउट रिबा. ठीक है ना, कि इसके अंदर प्रॉफिट कुछ भी अमाउंट हो सकती है. इसके अंदर प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं कि इतनी अमाउंट ही होनी चाहिए, कुछ भी अमाउंट प्रॉफिट हो सकता है, रखा जा सकता है. Then complete या total possession of the subject in question must be given to the buyer. तो फिर ये चीज के वो जो चीज है वो अपने पास ना रखी जाए, वो कंप्लीट पोजेशन उसकी जो है वो बायर को दे दी जाएगी. while the deferring price is to be treated as a debt against the buyer. और जो डेफर की ये प्राइस वो डेट क्रिएट कर दिया जाएगा बायर के अगेंस्ट. once the price is fixed, it cannot be decreased in case of early payment, nor can it be increased in case of default. तो ना अर्ली पेमेंट के अंदर कम की जा सकती है, ना लेट पेमेंट या डिफॉल्ट के केस के अंदर बढ़ाई जा सकती है. तो प्राइस फिक्स होगी तो फिक्स हो गई. In order to secure the payment of price, the seller may ask the buyer to furnish a security either in the form of a mortgage or in the form of a tangible item. कोई tangible asset या कोई mortgage वो security के तौर पे रखवाने को कह सकता है to the customer. And if the commodity is sold in installments, the seller may put a condition on the buyer that if he fails to pay an installment on its due date, the remaining installments will become due immediately. ठीक है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर मुराबा ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? सिंस मुराबा इज अ सेल ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ लोन ट्रांजैक्शन, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुराबा मस्ट आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम अ लोन ट्रीटमेंट. The following are the major points which should be considered while devising the accounting treatment of मुराबा transaction. ठीक है. सबसे पहली profit recognition. In a loan transaction, interest income is accrued and recognized by the bank from the date of loan disbursement. But in the case of Murabaha transaction, the income can be recognized by the bank only after the asset has been sold to the customer, even though the bank has made an advance payment to the supplier or to his agent. लेकिन वो उसको अपना asset record नहीं कर सकता, अपनी income record नहीं कर सकता. Then comes in the inventory. The goods purchased by Islamic banks before being sold to the customer must be recorded in the balance sheet of the bank as inventory of the bank. Cost of inventories should comprise of all costs of purchases and other costs incurred in buying the inventories to their present location and condition. तो जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट या जो भी लॉजिस्टिक्स है वो कॉस्ट इंक्लूड होगी. एंड मुराबा के रिसीवेबल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? मुराबा रिसीवेबल्स, सो अनलाइक अ लोन ट्रांजैक्शन, द मुराबा रिसीवेबल्स shall be disclosed as trade debts. A sample of accounting entries that can be used to record muraba transaction are as follows. तो एडवांस अगेंस्ट मुराहबा इसका जनरेट कर लिया जाएगा, जिसको डेबिट किया जाएगा, और पे ऑर्डर उसके अगेंस्ट पे कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल जनवरी 1 को उसने अगर ये डील किया तो व्हेन द बैंक रिसीव द पोजेशन ऑफ द गुड्स द फॉलोइंग एंट्री वुड बी मेड. जब पोजेशन मिल जाएगी तो फिर इन्वेंटरी को डेबिट कर दिया जाएगा और एडवांस अगेंस्ट मुराहबा को क्रेडिट कर दिया जाएगा. तब तक वो एडवांस की फॉर्म में रहेगा कि एडवांस पेमेंट की भी है किसी चीज की. ठीक है. और पेमेंट जो भी होगी पे ऑर्डर या कैश वगैरह तो वो क्या क्रेडिट होना था. When the purchase of the goods are sold by the bank to the customer on a murahaba basis, the following entries would be passed. तो जो क्योंकि इन्वेंट्री थी वो मुराबा के अंदर निकल गई है,
तो पहले मुराबहा फाइनेंसिंग जो है वो डेबिट हो जाएगी और मुराबहा प्रॉफिट रिसीवेबल जो है वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो प्राइस है वो इन्वेंट्री से ज्यादा चार्ज करनी है, इन्होंने प्रॉफिट भी चार्ज करना है। और फिर इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी एग्जैक्ट उस समय जो मुराबे की फाइनेंसिंग हुई है वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ जो डेफर्ड मुराबा इनकम है वो इसके अंदर डाल दी जाएगी कि ये डेफर्ड मुराबा इनकम है, जो जब भी पे होगी तो फिर उसके बाद रिसीव होगी तो ये इनकम बनेगी, अभी डेफर्ड है। And if the bank has sold goods on the 12 months deferred period, then at the end of each month the bank may recognize 1/12 of the income as income on murabha financing. At this stage the following entries would be passed. Again, अगर उसको वो मंथली की पेमेंट ले रहा है तो फिर वो मंथली बेसिस के ऊपर ये एंट्री करके एक महीने की जो पेमेंट है उसको अपनी इनकम का पार्ट बना सकता है। सो डेफर मुराबहा इनकम उसको डेबिट कर दिया जाएगा और इनकम ऑन मुराबहा फाइनेंसिंग को क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो मंथली बेसिस के ऊपर इनकम जो है शिफ्ट होती जाएगी। तो ये एंट्री हमेशा मेच्योरिटी तक जो है हर मंथ के एंड के ऊपर पास होती रहेगी, तो ये क्लियर हो जाएगा। इन केस द बैंक डज नॉट रिसीव द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द मंथ एंड देयरफॉर could not execute a muraba sale with the customer, the bank will not accrue any income for the month and the above mentioned entry number 4 would not be passed। तो ये एंट्री तब तक नहीं हो सकती जब तक के कमोडिटीज जो हैं वो रिसीव नहीं की गई बैंक से और उसको कस्टमर को आगे दे नहीं दिया गया। Apart from this, entries number 2, 3, and 4 will also not be passed since the bank has not yet possessed the good। या तो कोई सेल का वाली भी एंट्रीज पास नहीं हो सकती क्योंकि बैंक ने अभी तक गुड्स पोजेस ही नहीं किए। If the bank receives the goods in the next month, then the entries from 1 to 3 as mentioned above will be passed at the month end. Accrual for the 2 months would be booked by the bank as per entry number 4। Since the bank did not book income for the preceding month, तो वो accrual के अंदर उसको डाल सकता है। और मेच्योरिटी के पर क्या होगा, ऑन मेच्योरिटी ऑफ द मुराबा ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फाइनल पेमेंट द फॉलोइंग एंट्री वुड बी पास। सो पार्टी बैंक जो पार्टी बैंक है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और मुराबा फाइनेंसिंग और मुराबा प्रॉफिट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा और वो ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाएगी।